बड़े सोते रहते हैं, लाला आता है कब मटकी को फोड़ के चला जाता है, और जब कोई नहीं मिलता है तो हमारे को चूटी काट काट करके जगाता है और कहता है जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, जिस घर में भगवान की सेवा नहीं होती है, समझना उस घर में रहने वाले मरे हुए के समान है, और वो घर शमशान तुल्य होता है? जिस घर में भगवान की सेवा नहीं तो समझना वो शमशान तुल्य है। भगवान कहते हैं जहां मेरे लिए कुछ नहीं मिलता वह घर शमशान तुल्य है। चूल्हा मटकी जो कुछ हाथ में आवे मैया उसी को फोड़ करके आ जाते हैं। उन गोपियों में एक गोपी थी जिस गोपी का नाम था प्रभावती। गोपी का नाम क्या था? प्रभावती। उसने कहा इसमें रंगे हाथ पकड़ने में कौन सा मुश्किल है, कल ही पकड़ के ले आऊंगी। आप कहती हो मैया रंगे हाथों पकड़ के लाओ, चलो मैं कहती हूँ कल लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आऊंगी। अब भगवान के सखाओं ने पूछा कि लाला आज काहू के घर चोरी करबे के ताई चलेगो? कहा आज तो हमें प्रभावती के घर में चोरी करने चलना है। और बोले पकड़े गए तो बोले कछु ना पकड़े जावेंगे। प्रभावती के घर में लाला माखन चोरी करने के लिए आए। लाला ने माखन की मटकी में, प्रभावती गेट के पीछे किवाड़ के पीछे छिप गई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। सामने मटकी रखी है माखन की। कन्हैया आए। राम अवतार में वानरों ने प्रभु की सहायता की थी। किए हुए उपकार का बदला परमात्मा भूलते नहीं हैं। अब यहाँ ग्वाल बाल बनकर के आए हैं, उनको माखन खिलाने लगे, बानरों को माखन खिलाने लगे, ग्वाल बालों को माखन खिलाने लगे। स्वयं ने माखन खाया और माखन खाकर के कन्हैया बाहर जाने लगे। जो दरवाजे के पीछे प्रभावती छुपी हुई थी, कन्हैया को बाहर निकलते समय कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया और कहती है आज मैंने लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तो मैं जसोदा जी को ले जा करके कहूंगी मैया देख आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया है। कन्हैया कहते प्रभावती छोड़ दे, प्रभावती छोड़ दे, प्रभावती छोड़ दो। लेकिन आज तो प्रभावती किसी की नहीं सुनती है। अब तो कहती है आज तुम वर्षों के बाद में पहली बार रंगे हाथों हाथ आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रभावती का बेटा भी उस भगवान की बाल मंडली का सदस्य था। उसने कहा मैया मैं ये कन्हैया चोरी करबे के ताई नहीं आयो है, या को तो मैंने ही बुलायो है। आज हमने गोट पार्टी की थी तो मैंने ही बुलाया है, लेकिन आज प्रभावती किसी की नहीं सुनती है। और प्रभावती सबको बताऊंगी अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी अब ना छुपाऊंगी। चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया, चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया। अब न छुपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब न छुपाऊंगी सबको बताऊंगी। क्या बताएगी? चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया, चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया। घरों में जाता है माखन चुराता है, घरों में जाता है माखन चुराता है। गोपी से करता है प्यार तेरा कृष्ण कन्हैया, गोपी से करता है प्यार तेरा कृष्ण कन्हैया। अब न छुपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब न छुपाऊंगी सबको बताऊंगी। चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया, चोरों का है सरदार तेरा कृष्ण कन्हैया।
प्रभावती कन्हैया को पकड़ करके लेके जा रही है। आज तो रंगे हाथों पकड़ में आए हो, हाथ में आए हो। और इधर मार्ग में देखो प्रभावती के बेटा भी पीछे चल रहा है, ग्वाल बाल चल रहे, छोड़ दो, लेकिन आज प्रभावती किसी की नहीं सुनती। इतने में क्या हुआ, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आ गया, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी आ गया और उसको देख करके प्रभावती ने घूंघट निकाल लिया है। प्रभावती ने क्या किया, घूंघट निकाल लिया। तब लाला ने कहा, प्रभावती इतनी दूर से तू मेरे को पकड़ के खींचे लेकर चल रही है, मेरा ये हाथ दुख गया है, तू दूसरे को पकड़ ले। बोले राधे राधे। राधे राधे। अब घूंघट में ये तो दिखा नहीं कि किसका है। लाला ने प्रभावती के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और दूसरे रास्ते से दौड़ के आए और मैया के गोद में आकर के बैठ गए। इधर मैया के पास प्रभावती आती है, और यशोदा, अरे यशोदा, देख देख देख, मैंने आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे यशोदा, अरे यशोदा। माँ यशोदा दौड़ करके आई और कहने लगी, प्रभावती काहे को तुम इतना शोर मचा रही? मैया तुम कहती थी ना कभी लाला को रंगे हाथों पकड़ के दिखाओ, ये देखो आज मैं लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। प्रभावती की बात को सुनकर के मैया हंसने लगी। अरे मैया तुम हंस रही हो, मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ। प्रभावती से मैया ने कहा, अपना घूंघट तो हटा और ये देख मेरा लाला है कि किसी और का लाला है। अब प्रभावती ने घूंघट हटाया, हे राम, ये तो मेरा ही लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ। बोलो राधे राधे। है राधे राधे। मेरे ही लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ। लगता है मैंने पकड़ा तो कन्हैया को ही था, रास्ते में ही कछु गड़बड़ है गई है। देखो कृष्ण है ईश्वर, यशोदा है, प्रभावती है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ा जा सकता है, जैसे प्रभावती ने पकड़ लिया। ध्यान से समझना। लेकिन जब जैसे प्रभावती को यह अभिमान हो गया कि आज तक जिस कन्हैया को कोई नहीं पकड़ पाई गोपी, उस कन्हैया को मैंने पकड़ लिया। बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब बुद्धि में ये अभिमान आ जाए कि जिसको कोई नहीं पकड़ सकता उसको मैंने पकड़ लिया, तब हाथ में आने के बाद भी भगवान दूर चले जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बुद्धि में अभिमान को रख करके भगवान को पकड़ने चलोगे तो हाथ आने के बाद भी नहीं आएंगे। है प्रभावती ने पकड़ा और भगवान को पकड़ने, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल होवहु कबहु कीन अभिमाना। देखो जब बुद्धि में ईगो आ जाता है तो वहां से गोड गोइंग हो जाता है। इसलिए अभिमान को छोड़ करके भगवान को पकड़ने चलोगे तब भगवान आएंगे। अब एक दिन की बात है, एक गोपी सर पे माखन की मटकी लेकर के निकली है। सुना है किसी शायर ने कहा है, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, लेकिन मुंह से वो निकलेगा जो दिल में भरी होगी। है मुंह से वह निकलेगा जो दिल में भरी होगी। तो अब एक गोपी माखन की मटकी को सर पे लेकर के चली है। आप बीच में थोड़ा सा माताएं इधर सरक जाइए, अभी बड़ा दिव्य आनंद हम लेंगे। बीच में थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, थोड़े